आइए 10th के सभी विद्यार्थी हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए 10th के सभी विद्यार्थी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में हमने यानी के एन वर्मा सर आपको हिंदी गद्य के 2 लेसन आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम चूँकि सभी कोर्स के सभी भाग को लेकर के चलना है, आज आप लोगों को महाकवि सूरदास यानी पद्य में आते हैं। पद्य में आप खोजेंगे तो पहला लेसन और पहले लेसन के जो है कवि है महाकवि सूरदास। तो सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर उनके पद जो लिखे हैं उन्होंने उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता सन 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था। महाकवि सूरदास जी के बारे में कहा जाता है, बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनके जन्म के बारे में ये भी माना जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्मांध थे या नहीं इस संबंध में अनेक मत हैं। श्याम सुंदर दास ने तो इनके बारे में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार व रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो विद्वानों के मत है। सूरदास जी बचपन में ही बहुत कष्ट उठाया और ये फिर वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, कृष्णलीला का एक गान करने लगे और सूरदास जी से इतने प्रभावित हुए कि तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना जो की है, इसमें वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कवियों का समूह बनाया। उनमें महाकवि सूरदास जी प्रमुख रहे हैं। महाकवि सूरदास जी की मृत्यु सन की बात किया जा रहा 1583 ईस्वी में हुई। जन्म सन 1478 ईस्वी में, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। ये तो रहे महाकवि सूरदास जी। आपने जो प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी होंगी, प्रमुख रचनाएं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, यही 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। देखिए सूरदास जी सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और भी सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। ईश्वर के साकार रूप को 2 रूपों में बताया गया है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण को भगवान माना गया, तो भगवान मानते हुए महाकवि सूरदास जी ने किस तरह से पद में लिखा है। तो आइए सूरदास जी के पद
पद, और पहला पद हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? चरण कमल तिहि पाई, तिहि पाई, तिहि पाई। ठीक, ये पहला पद है महाकवि सूरदास जी का। और ये उनकी जो प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसागर से ये पहला पद लिया गया है, चरण कमल। ठीक, अब आप किताब देखें, और किताब में आज आप लोगों को अब सूरदास जी के पद, पहला पद आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ध्यान से सुने और देखें किस तरह से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की है। प्रस्तुत पद में भगवान श्री महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की है। चरण वंदना करते हुए क्या कह रहे हैं? पहले किताब देख लीजिए कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के, यानी इसमें आपको जो प्रसंग लिखना है वो आप जान लें कि महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की है, और चरण वंदना करते हुए उनके चरणों के प्रताप के बारे में बताया है कि चरणों के प्रताप क्या है। कैसे कह रहे हैं, ये देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूं। देखिए, चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदो माने वंदना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हरि माने भगवान, राई माने राजा या कृष्ण को कहा गया। कैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूं कि जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लांघे। जाकी माने जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से पांगु गिर लांघे। पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, और लांघे माने लाघ जाना, कूद जाना। अंधे माने अंधा, और दर्शाई माने दिखाई देना। क्या कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और क्या कह रहे हैं कि उनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है। बहिरो सुने माने बहरा सुनने लगता है, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है।
और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि माने पुनः बोलने लगता है। तो बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति, रंक माने गरीब, और गरीब व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। कि रंक चले सिर छत्र धराई, कि गरीब व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदोति पाई। तब सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा के स्वामी, करुणामय, करुणा माने करुणा, मैं स्वामी, मैं करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मैं करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदोति पाई। मैं करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता, बार बार वंदना करता। ठीक, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। हमारे साथ आप उसको रिवीजन करेंगे। कि चरण कमल बंधो हरि राई, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूं। कि जाकी कृपा पांगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि जिसकी कृपा से, जाकी माने जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और क्या क्या होता है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा बन जाता है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, मैं बार बार वंदोति पाई। तब सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा के स्वामी श्री कृष्ण, मैं करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। बार बार पुण्य मनी, बार बार बंदो, बंदो माने वंदना करता हूं। तो इस तरह से ये पहला पद आपको जो है पढ़ाया गया। अब आपको काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, व्याख्या आप लिख ले जाओगे। काव्य गत सौंदर्य, ठीक। काव्यगत सौंदर्य में इस मतलब पद में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आप ये जरूर बताएंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में पहले आप ये लिखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रताप की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रताप का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रताप का वर्णन किया गया है, ये हो जाएगा। उसके बाद रस छंद अलंकार, रस लिखेंगे। रस क्या है? रस
क्योंकि इसको पढ़ने में क्या आपको आ रहा है, शांत है। क्या है? शांत। रस शांत आप लिखेंगे। छंद, छंद क्या है? गे पद। क्या है? गे पद। अलंकार, अलंकार क्या है इस पद में? देखिए, चरण कमल, ये चरण कमल बीच में डैश है ना, चरण कमल। चरण कमल यानी कमलवत रूपी चरणों की, रूपी शब्द यहाँ पर बन रहा है। क्या है? रूपी। तो इसलिए कौन अलंकार हुआ यहाँ पर? रूपक। कौन अलंकार है? रूपक। रूप, रूपक। हाँ, रूपक अलंकार। और तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा। भाषा जैसा कि आप जानते हो कि महाकवि सूरदास जी ने किस भाषा में सबको लिखा? ब्रज भाषा, ब्रज। बस इतना आप एक संकेत देंगे। आप संकेत में चरण कमल हो गया, ठीक, पूरा पैराग्राफ हो गया। और उसमें व्याख्या आपको लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ आप कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य, हिंदी पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। तो ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण वंदना की गई है। बाकी व्याख्या आपको जो बताया गया है, व्याख्या आप लिखोगे और फिर काव्यगत सौंदर्य लिखोगे। ठीक, काव्यगत सौंदर्य लिखने के बाद ही आपका ये पूरा होगा। इस तरह से आप अब ये लिखिएगा और तैयारी कीजिएगा। फिर अगले दिन हम आपको और आगे पढ़ाएंगे। आप तैयारी करिए। ओके, धन्यवाद।